सदी जिसको समझ के ज़माना था मुतमईन, झपकी जो आँख तो हाथ से वो पल निकल गए। शायर क्या खूब इस शेर में हमारे गुजरे हुए वक्त को याद करवाता है। शायर किस तरह कहता है कि यार जब हम उस वक्त में मौजूद होते हैं, जब वो वक्त हमारा हाल होता है, तो हमको ये लगता है ये कितना लंबा वक्त है, मगर जब वो वक्त हमारा माजी बन जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक कुछ लम्हे ही थे जो हमने जिए थे। आज की वीडियो में मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, और ज़ाहिर सी बात है मेरे चैनल का कहते हैं यही फॉर्मेट है कि स्टोरी होगी उसका मॉरल होगा। तो मैं ये कहानी लाया हूँ अपनी ही ज़िंदगी से, और मैंने कहा यार 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं तो अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपसे शेयर किया जाए। माय नेम इज़ इस्लान हुमायूं, योर फेवरेट स्टोरी टेलर ऑन यूट्यूब, एंड आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल। और लेट्स देखते हैं कि हाउ आई वेंट टू IOBM CBM। ये कहानी शुरू हुई थी 2014 में, जहाँ पे जब मैं पास आउट किया था अपने कॉलेज से, प्री इंजीनियरिंग की थी इंटर में। तो मुझे यार इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि भाई ये इंजीनियरिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि यार मैं जो हूँ ना वो इंटीग्रेशन और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बोला भी नहीं जा रहा, प्रोबेबिलिटी ये मेरे बस की भाई कहानी नहीं थी, मुझसे नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा भाई इंजीनियरिंग तो मेरे बस की बात नहीं है, डॉक्टरेट वो मेडिकल मुझे कोई पसंद नहीं है। तो सिर्फ फिर एक ही फील्ड बची थी मेरे लिए, वो था बिजनेस, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA। हर उस BBA ग्रेजुएट की तरह मैंने IBA में अप्लाई कर दिया। आपने भी अप्लाई किया होगा, अगर आप BBA कर रहे हैं या BBA करने वाले हैं तो आप अप्लाई करने वाले होंगे। तो मैंने अप्लाई कर दिया, मुझे याद है। और जब अप्लाई किया तो सारे कदर ट्यूशन सेंटर के चक्कर काटने शुरू हो गए। जुम्मा हफ्ता इतवार बर्बाद कर दिया, अब पूरा झोंक दिया जुम्मा हफ्ता इतवार। किसी तरह यही एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाए ताकि मैं जो है ना वो IBA में एडमिशन हो जाए तो ज़िंदगी बन जाएगी। फरवरी में फर्स्ट राउंड हुआ IBA का। अब मुझे नहीं पता आजकल के दौर में अभी क्या हो रहा है, बट 2014 में IBA जो था वो 2 राउंड्स में कहते हैं वो एंट्री टेस्ट लेता था BBA बच्चों के लिए। हमने कहते हैं फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया, कहते पहले राउंड में हो जाएंगे और फिर इंटर करने के बाद ज़रा छुट्टियाँ मनाएंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यार ये क्या हो गया। ज़िंदगी कहते ख़त्म होती हुई दिखी, कुत्ते को तिनके का सहारा मिला, और वो सहारा क्या था, वो सहारा ये था सेकेंड राउंड में लग जाएंगे, मेहनत कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इंटर के पेपर दिए, उसके बाद फिर से कहते तैयारी शुरू कर दी इसकी, लिया। लेकिन इस बार क्योंकि जो है सिर्फ IBA नहीं था, मेरे लिस्ट में CBM भी था, ज़ेबिस्ट भी था और बहरिया यूनिवर्सिटी। ये 4 यूनिवर्सिटी जिनमें मैंने अप्लाई किया। सबसे पहला टेस्ट हुआ भाई का IBA में, IBA का टेस्ट हुआ, उसके बाद CBM का दिया, फिर ज़ेबिस्ट का, और आखिर में बहरिया का टेस्ट हुआ। सबसे पहले रिज़ल्ट आया बहरिया का, आपका भाई क्लियर, सही है, ज़ेबिस्ट क्लियर, IOBM क्लियर। लेकिन टेंशन किसकी, IBA की, कि कहीं फेल ना हो जाए। फेल हो गया, IBA का सेकेंड राउंड भी क्लियर नहीं कर सका। बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा कि सारे ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई। थोड़ा रोया भी, कमरे में बैठ के अकेला रोया भी थोड़ा। बट कहते हैं ना कि जो आपकी मर्ज़ी से हो वो अच्छा है आपके लिए, लेकिन जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो वो आपके लिए बेहतरीन है। इस बात पे मानना बहुत मुश्किल है, इस बात पे अमल करना बहुत मुश्किल है, मगर लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है, हम बदल तो नहीं सकते उसको। तो CBM को हमने चूज़ कर ली। CBM बहरिया को कहते हैं मेरा दिल नहीं था, वो तो एक कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो बस ये था कि बस या कहीं नहीं हुआ तो भाई तो यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद बारी आई ज़ेबिस्ट की, अब्बा ने मना कर दिया, ज़ेबिस्ट का माहौल अब्बा को पसंद नहीं आया, मना कर दिया। IBA और CBM इन्हीं की बेसिकली वो था कि कहते हैं इनमें तो कोई एक हो जाए, लेकिन IBA का ज़्यादा मूड था, CBM का नहीं था। चले गए CBM। ज़िंदगी में मैंने अब इस पूरी वाक़े से एक चीज़ सीखी, जिसको मैं जब नाउमीद होता हूँ तो उसको बार बार दोहराता हूँ अपने ऊपर, कि यार CBM नहीं, जो भी मेरे साथ हुआ व्हेन आई वाज इन 2014,
अल्लाह ताला ने मेरे लिए कुछ बेहतरी ही सोच के रखी हुई होगी। अल्लाह ताला को पता होगा कि कहते हैं अरसलान को कहते हैं इन चीज़ों की ज़रूरत है और वो IBA में नहीं है, वो CBM में है, तो उसको वहाँ जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझे वहाँ भेजा। किसी को नहीं पता कि उसके लिए इसके साथ जो चीज़ हो रही है, जो चाहता था वो नहीं हुई और जो नहीं चाहता वो हुआ, वो क्यों हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसकी ज़िंदगी में आगे चल के। लेकिन इतना ज़रूर मुझे समझ में आया कि उसका हमेशा कोई अच्छा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो यार जब कोई चीज़ अपनी उस पर ना जाए ना, तो एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में सोचा करो कि यार ये चीज़ मैं करना चाहता था जो नहीं हुई थी, इसकी वजह से ये चीज़ हुई जो मुझे पता ही नहीं था मेरे लिए अच्छी है और वो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो गई। ये चीज़ सोच लेना तो इंशाल्लाह देखना है कि सब चीज़ आसान हो जाएगी। तुमको उस वक्त डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, बल्कि तुम उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर जाओगे कि अच्छा हुआ ऐसी, शायद मेरे को बेहतरी होगी कि ये नहीं हुए। तो यार दैट्स इट। तो ख्याल रखना अपना, दुआ में याद रखना, और थैंक यू फॉर मेकिंग मी गो क्रॉस 100 सब्सक्राइबर्स। और इसी तरह अपना कहते हैं सपोर्ट मुझे देते रहें, सो दैट आई कुड मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, और मैं जो हूँ और हम दोनों आपस में ग्रो करें। क्योंकि यार जिस तरह की इस जो स्टोरीज़ मैं बताता हूँ, आई बिलीव कि मैं सिर्फ स्टोरीज़ नहीं बता रहा, मैं लोगों की ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट डाल रहा हूँ। टिल नेक्स्ट वीक, अस्सलाम वालेकुम, साइंस आउट।